दोस्तों अभी तक आपने क्लाउड यूज़ किया होगा कंटेंट राइटिंग के लिए, वेबसाइट, ऐप्स बनाने के लिए, एक्सेल शीट्स, डॉक्यूमेंट्स, पीपीटी जैसे फाइल्स बनाने के लिए। पर क्या आप जानते हैं कि क्लाउड को आप अपने ब्राउज़र का भी एक्सेस दे सकते हैं ताकि ये आपके बिहाफ़ पे एक्शन ले सके। जैसे कि लिंक्डइन पे जाके पोस्ट कर दे या कोई फॉर्म सबमिट करना है, फॉर्म सबमिट कर दे, ये सब कुछ कर सकता है और ये सब कुछ पॉसिबल है यूज़िंग क्लाउड क्रोम एक्सटेंशन। और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप इस एक्सटेंशन को सेटअप कर सकते हो और इसके क्या-क्या फीचर्स हैं, साथ ही इसको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि ऐसे डिटेल्ड ट्यूटोरियल्स कभी आप मिस ना करो। फिलहाल बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस एक्सटेंशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। वहाँ से सीधे आ जाओ इस पेज पे और आप देख सकते हो कि ये एक ऑफिशियल एक्सटेंशन है फ्रॉम एंथ्रोपिक, जो कि क्लाउड की पेरेंट कंपनी है और इसके 3 लाख से भी ज़्यादा यूज़र्स हैं। मेक श्योर कि एक्सटेंशन आप इसी लिंक से ही इंस्टॉल करना ताकि गलती से भी आप कोई स्पैम एक्सटेंशन इंस्टॉल ना कर लें अपने ब्राउज़र में, ठीक है? फिर यहाँ पे आने के बाद सीधा आप क्लिक करो ऐड टू क्रोम पे ताकि ये आपके ब्राउज़र में इंस्टॉल हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करो, ठीक है? अभी डाउनलोड हो रहा है। और यहाँ पे ये ऐड हो गया है, ठीक है? अब मुझे ऑथराइज़ करना है, ठीक है? सो लेट्स ऑथराइज़ दिस ताकि अब ये मेरे क्लाउड अकाउंट से लिंक हो जाएगा। ओके, तो अब हमारा क्लाउड एक्सटेंशन क्रोम ब्राउज़र में इंस्टॉल हो चुका है और आप सीधा एक्सटेंशन पे क्लिक करके यहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो या सीधा इसको पिन कर दो, ठीक है? अब मैं डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ, सो लेट्स ओपन दिस और अब ये साइड पैनल में खुल गया है, ठीक है? फिलहाल ये एक्सटेंशन बीटा मोड में है, मतलब कि हो सकता है कि अभी ये उतना अच्छा परफॉर्म ना करे, बट इसके साथ ही कुछ सिक्योरिटी रिस्क भी है। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा है, दिस बेटा फीचर हैज यूनिक रिस्क डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर क्लाउड प्रोडक्ट्स, यू आर फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो जब ये आप एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं तो जो भी कुछ रिस्क है वो आपको जानना होगा और सबसे बड़ा रिस्क ये है कि malicious actors can hide instruction in websites, emails and documents that trick AI into taking harmful action without your knowledge। कुछ ऐसे वेबसाइट हो सकते हैं, स्कैमी वेबसाइट हो सकते हैं या जो स्पैम ईमेल्स आते हैं उसमें कुछ हिडन प्रॉम्प्ट्स हो सकता है। अगर क्लाउड को उसका एक्सेस मिल गया और उसमें लिखा होगा कि यूज़र का डिटेल रिवील करो कि उसका लोकेशन क्या है, नाम क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, तो ये हो सकता है कि वो रिवील कर देगा। इसके अलावा हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल्स को डिलीट भी कर सकता है या गूगल ड्राइव में जो फाइल्स होगा उसको भी डिलीट कर सकता है। सो जब आप ये एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान से कॉशियसली नज़र रखना है कंप्यूटर पे कि क्या-क्या कर रहा है और यही नहीं, कोई भी ब्राउज़िंग एजेंट है, चाहे वो ओपेनएआई का एटलस ब्राउज़र है या परप्लेक्सिटी का कोमेट ब्राउज़र है, जब भी आप ऐसे फीचर्स यूज़ कर रहे हैं, आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। आपको कंटिन्यूअसली स्क्रीन पर नज़र रखना है ताकि कुछ भी गलत ये काम ना कर रहा हो, ठीक है? फिलहाल आपको समझ में आ गया तो लेट्स क्लिक आई अंडरस्टैंड, ठीक है? एंड देन क्लिक नेक्स्ट, नेक्स्ट, लेट्स गो। अब यहाँ से आप क्लाउड को इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर सकते हो कि आखिर इसको करना क्या है, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि रिसर्च ऑन बेस्ट शूज़ अंडर ₹3000 अवेलेबल ऑन अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट एंड गिव मी अ डिटेल्ड रिपोर्ट इन गूगल डॉक, ठीक है? इसी तरीके से अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करना है, कंपेयर करना है तो सिंपली आप यहाँ बोल सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि क्या आप चाहते हो कि क्लाउड आपसे बार-बार परमिशन माँगे हर एक्शन लेने से पहले या आप चाहते हो इसको फुल परमिशन देना कि भाई अब तू शुरू कर, जो तुझे करना है कर, मुझसे बार-बार पूछने का ज़रूरत नहीं है। अब ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है बट ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो जब आप ये एक्सेस देते हो तो मैं जैसे कि बोला हूँ, थोड़ा ध्यान रखना कंप्यूटर पे, देखना कि हाँ, कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। बट जब स्टार्ट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप पहले आस्क बिफोर एक्टिंग के साथ ही जाओ, ठीक है? फिलहाल मैं ये क्लिक करता हूँ, ठीक है? एंड नाउ लेट्स सबमिट दिस। अब यहाँ पे मुझे अपना पहले ये एक्शन प्लान दे रहा है जिसको मुझे अप्रूव करना है, जिसमें सबसे पहले मुझसे परमिशन माँग रहा है कि इन 3 वेबसाइट को एक्सेस करूँ या ना करूँ। और उसके बाद ये अप्रोच बता रहा है कि कैसे करेगा स्टार्ट। तो पहले ये शूज़ अंडर रुपीज़ 3000 सर्च करेगा अमेज़न इंडिया पे, फिर कलेक्ट डिटेल्स ऑन टॉप रेटेड शूज़, फिर वही सर्च करेगा फ्लिपकार्ट पे, फिर वही कंपेयर करेगा और फिर गूगल डॉक में पूरा एक रिपोर्ट मुझे देगा, ठीक है? सब कुछ सही लग रहा है, सो लेट्स अप्रूव प्लान। आप चाहो तो उसको एडिट भी कर सकते हो मेक चेंजेस पे क्लिक करके, ठीक है? और अब देखो यहाँ पे इसने
एक टैब ओपन कर दिया है, ठीक है? तो बेसिकली क्या हो रहा है कि क्रोम एक्सटेंशन एक पूरा जो टैब ग्रुप है उसको एक्सेस कर रहा है, ठीक है? ये जो दूसरा टैब है इसमें इसको एक्सेस नहीं है। सिर्फ़ इसी ग्रुप के अंदर जितनी भी टैब्स ओपन होंगे उसको क्लाउड का एक्सेस होगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे अमेज़न पे ये शुरू कर दिया यूज़ करना और यहाँ सर्च कर रहा है शूज़ अंडर 3000, ठीक है? और देखो यहाँ पे और यहाँ सब कुछ बता भी रहा है स्टेप बाय स्टेप कि क्या कर रहा है। टाइप शूज़ अंडर 3000, प्रेस की रिटर्न, वेट 3 सेकंड, ठीक है? देखो यहाँ पे ये स्क्रॉल भी करते जा रहा है, ठीक है? अब देखो यहाँ फ्लिपकार्ट पे जा रहा है और इसने फ्लिपकार्ट ओपन कर दिया है, ठीक है? सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो करेगा। यहाँ भी सर्च कर रहा है शूज़ अंडर 3000, देखो। और अब देखो यहाँ पे ये स्क्रॉल भी कर रहा है। वैसे तो इसको स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा ये इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है? और फिर जैसे ही पूरा इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लिया है, इसने गूगल डॉक भी ओपन कर दिया है, ठीक है? और अब यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करेगा, देखो यहाँ पे बोलेगा भी, ठीक है? नेविगेट टू docs.google.com, टेक स्क्रीनशॉट। तो ये हर स्टेप पे स्क्रीनशॉट लेता जाता है, ठीक है? और फिर यहाँ पे फाइंड ब्लैंक डॉक्यूमेंट बटन, अब यहाँ पे क्लिक कर रहा है और अब देखो यहाँ पे इसने डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया। ठीक है। अब यही सब कुछ अगर इसी टैब में करता तो हम सब कुछ ट्रैक कर पाते, बट ये भी अप्रोच काफ़ी अच्छा है कि ये अलग-अलग टैब में ओपन कर रहा है ताकि आप देख सको कि कौन-कौन से इसने वेबसाइट विज़िट किया है, जो कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। और क्लॉड का यही चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये यूज़र सिक्योरिटी और सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरा रिपोर्ट तैयार कर रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे, देखो। जैसे कोई टाइप कर रहा है वैसे ही सब कुछ यहाँ पे आ रहा है कंटेंट और लगभग इसने 10 मिनट लिया है पूरा ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए, जिसमें इसने ये 81 स्टेप्स फॉलो किया है। आप देखो ये पूरा स्टेप्स भी आप देख सकते हो, कौन-कौन से इसने स्क्रीनशॉट लिया है, सब कुछ आप देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है इसने, ठीक है? हर स्टेप पे आप रिव्यू कर सकते हो और फिर यहाँ पे एक पूरा समरी भी दे दिया कि कौन-कौन से शूज़ मैं पसंद कर सकता हूँ अमेज़न पे और फ्लिपकार्ट पे, ठीक है? काफ़ी अच्छा रिपोर्ट इसने जनरेट कर दिया है। पर इसमें इसने कोई स्टाइलिंग या फॉर्मेटिंग यूज़ नहीं किया है जिससे कि ये डॉक्यूमेंट उतना रीडेबल नहीं लग रहा है, उतना अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है? सो लेट्स ट्राई टू इम्प्रूव दिस। तो लेट्स ओपन द एक्सटेंशन अगेन, पर यहाँ से मैं सीधा चैट नहीं कर सकता हूँ। मुझे ओपन चैट पे क्लिक करते ही ये वापस ओरिजिनल चैट बॉक्स पे ले जाएगा, जो कि मुझे थोड़ा-सा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि जब मुझे ये डॉक्यूमेंट एडिट करना है, तो यहीं पे मुझे चैट बॉक्स भी एक्सेसिबल होना चाहिए था, ठीक है? बट नो प्रॉब्लम, लेट्स ट्राई हियर, ठीक है? तो मैं यहाँ लिखता हूँ, कैन यू प्लीज़ फॉर्मेट द गूगल डॉक विथ प्रॉपर हेडिंग हायरार्की, बुलेट पॉइंट्स एंड अदर ऑप्शंस टू मेक इट मोर रीडेबल एंड विजुअली अपीलिंग, ठीक है? और इस बार मैं एक्ट विदाउट आस्किंग करता हूँ, ठीक है? लेट्स सबमिट दिस। और अभी यहाँ बोल रहा है कि आई कैन सी योर गूगल डॉक अबाउट बेस्ट शूज़ अंडर ₹3000 अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट रिसर्च रिपोर्ट। द डॉक्यूमेंट करंटली लैक्स प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेटिंग। बिफोर आई प्रोसीड विद मेकिंग द चेंजेस आई नीड टू नो योर प्रेफरेंसेस। तो अब यहाँ मुझसे प्रेफरेंसेस पूछ रहा है कि मेक द एडिट करना है या कुछ सजेशंस ऐड करना है या बस कमेंट्स ऐड करना है, ठीक है? सो मैं चाहता हूँ कि ये डायरेक्टली एडिट ही कर दे, ठीक है? अगर आपने गूगल डॉक यूज़ किया होगा तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहो तो सजेशन मोड में जा सकते हो या व्यू मोड में जा सकते हो। सजेशन में आप एडिट कर सकते हो, बट जिसका ये डॉक्यूमेंट है वो अप्रूव करेगा उसको, तब जाके फाइनल एडिट होगा, ठीक है? फिलहाल मैं चाहता हूँ इसको एडिटिंग का एक्सेस देना ताकि ये डायरेक्टली पूरा एडिट कर दे, ठीक है? लेट्स सबमिट दिस। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग करना शुरू कर चुका है, ठीक है? सो लेट्स सी क्या कर रहा है यहाँ पे। पूरा सेलेक्ट कर रहा है। और देखो यहाँ पे इसने हेडिंग 1 अप्लाई कर दिया है तो टाइटल, ठीक है। हाउएवर सबसे बेटर ऑप्शन होता है यहाँ पे टाइटल वाला, बट कोई ना, लेट्स सी कि फाइनल आउटपुट कैसा आता है। और देखो लगभग 5 मिनट वेट करने के बाद इसने ये किया है, पूरा रिपोर्ट खराब कर दिया है। मतलब स्टाइलिंग क्या किया है देखो, यहाँ पे पता नहीं क्यों यहाँ 3 ऐड कर दिया है, फिर यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स क्यों ऐड कर रहा है, फिर पूरा सब कुछ खराब कर रहा है, ठीक है। तो टाइम तो वेस्ट हुआ ही, बट आप देखो कि यहाँ पे फॉर्मेटिंग, स्टाइलिंग इसको नॉलेज ही नहीं है उतना अच्छे से, ठीक है? तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? आप इसको सिखा सकते हो कि कैसे करना है, ठीक है? सो लेट्स गो बैक और अब इसको हम यहाँ से स्टॉप करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है टू टीच क्लॉड, ठीक है? सो लेट्स क्लिक दिस और अब आप यहाँ पे जैसे-जैसे सब कुछ करोगे, वैसे-वैसे रिकॉर्डिंग के थ्रू इसको बताओगे कि कब क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, ठीक है? लेट्स स्टार्ट रिकॉर्डिंग, ठीक है? और इसमें आप हिंदी में भी बोल सकते हो, ठीक है? जैसे कि मैं अब यहाँ बोलूँगा कि
गूगल डॉक में एक अच्छा फॉर्मेटिंग और स्टाइल करने के लिए सबसे पहले जो टाइटल है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ स्टाइलिंग में जाके टाइटल स्टाइल अप्लाई करूँगा, ठीक है? इस तरीके से अप्लाई करूँगा और अब देखो यहाँ पे आप ये स्क्रीनशॉट ले रहा है और फॉलो भी किए जा रहा है, ठीक है? फिलहाल क्योंकि मैं आपको बता भी रहा हूँ तो ये पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? बट इसी तरीके से आप जितना भी स्टेप्स फॉलो कर रहे हो या अलग-अलग वेबसाइट विज़िट कर रहे हो, सब में जैसे-जैसे कर रहे हो अपनी भाषा में, हिंदी में, बंगाली में, गुजराती में, जो भी लैंग्वेज सपोर्टेड है क्लाउड पे, उस लैंग्वेज में आप इसको इंस्ट्रक्शन दो, बोलो, ये पूरा स्क्रीनशॉट के साथ फॉलो करेगा और जैसे ही हो जाएगा, आप यहाँ पॉज़ करो एंड लेट्स क्लिक डन। और देखो इसने ये पूरा शॉर्टकट क्रिएट कर दिया है, इसका नाम दिया है इसने कंपेयर ई-कॉम रिपोर्ट, चाहे तो आप इसका नाम चेंज कर दो और पूरा ये प्रॉम्प्ट बता दिया। जैसे-जैसे आपने इसको समझाया है, उसने एक स्ट्रक्चर तरीके से इंग्लिश में प्रॉम्प्ट दे दिया है, जो कि क्लाउड फॉलो करेगा, ठीक है? अब आप इसको एक बार रिव्यू कर लो, देख लो कि जैसे आप चाहते हो वैसे ही सब कुछ है या नहीं और अगर सब कुछ सही है तो सिंपली आप क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करके आप बना सकते हो। अब ये स्टार्ट फ्रॉम जो है, तो ये इसलिए है कि जब भी आप ये शॉर्टकट यूज़ करोगे, तब ये डायरेक्टली ये वेबसाइट ओपन करेगा। जो भी यहाँ पे वेबसाइट होगा, वो ओपन करेगा और फिर वहाँ से एक्शन लेना शुरू करेगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे दे दूँ गूगल सर्च, ठीक है? और यहाँ दे दूँ google.com तो जब भी मैं गूगल सर्च शॉर्टकट यूज़ करूँगा, तब ये google.com ओपन करेगा और फिर वहाँ से सर्च करना शुरू कर देगा, ठीक है? फिलहाल मैं इसको कैंसल करता हूँ, ठीक है? और जब आपको ये शॉर्टकट यूज़ करना होगा तो सिंपली आपको ये फॉरवर्ड स्लैश टाइप करके शॉर्टकट्स पे जाके आपको यहाँ पे जितने भी शॉर्टकट्स आप क्रिएट करोगे, वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा। पर रिमेंबर दिस कि जैसे ही ये क्रोम एक्सटेंशन आप रिमूव करोगे, ये पूरे शॉर्टकट्स रिमूव हो जाएँगे, चले जाएँगे। ये आपके क्लाउड अकाउंट पे सेव नहीं होता है। सिर्फ आपके ब्राउज़र में लोकली सेव होता है। तो ये था आपका क्लाउड क्रोम एक्सटेंशन जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने डे टू डे बोरिंग टास्क को ऑटोमेट करने के लिए। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कैसे ये अलग-अलग वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार कर सकता है। आपको मैनुअली जाके अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट रिव्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए सब कुछ करके दे देगा। इसके अलावा आप इसको यूज़ कर सकते हैं अलग-अलग डैशबोर्ड से मैट्रिक्स निकाल के रिपोर्ट तैयार करने के लिए। गूगल ड्राइव पे अगर आप चाहते हो फाइल्स ऑर्गेनाइज़ करना, तो वो भी आप इससे करवा सकते हो। अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो और कैलेंडर पे शेड्यूल करना चाहते हो, तो वो भी इससे करवा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ईमेल पे बहुत ज़्यादा न्यूज़लेटर्स या प्रमोशनल मार्केटिंग ईमेल्स आ रहे हैं, तो वो भी आप इसको बोल के अनसब्सक्राइब करवा सकते हो। अब आप ये खुद करोगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा, तो आप सिंपली इसको बोल दो कि अनसब्सक्राइब कर दो, ये कर देगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? फिर अपने सीआरएम के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप अलग-अलग प्रोडक्ट्स को कंपेयर भी इससे करवा सकते हो। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि क्रोम एक्सटेंशन क्लॉड का सबसे बेस्ट है इस काम के लिए, बट हाँ, ये एक यूज़ केस है जो आप ट्राई कर सकते हैं। सो गो अहेड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। ट्राई करो इस क्रोम एक्सटेंशन को और फिर मुझे कमेंट बताओ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है? आप इस एक्सटेंशन को किस-किस तरीके से यूज़ करना चाहोगे? फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच डिटेल्ड ट्यूटोरियल्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।